बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नुसल्ली अला नबील करीम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ व अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। सूरह मुबारक माइदा आयत नंबर 3। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबू तुराब चैनल की एक नई पेशकश मैदान गदीर व करबला। हम तमाम नाज़रीन का इस अबू तुराब चैनल पे इस्तकबाल करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि दीनी पैगामात की नशर व अशात में हिस्सा लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक भी पैगामात को पहुँचाएँ। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक निहायत अहम गुफ्तगू करनी है और वो ये है मैदान गदीर व मैदान करबला। बज़ाहिर ये लगता है कि गदीर एक अलग चीज़ है, करबला एक अलग चीज़ है। दो एक अलग अलग वाक़यात हैं कि जिसको आपके सामने पेश किया जाता है। एक तरफ गदीर है, एक तरफ करबला है। लेकिन अगर आप दिक्कत से देखें और आप ज़रा सा तह में जाएंगे तो आपको लगेगा कि गदीर और करबला एक ही हकीकत के दो मरहले हैं, या यूं कह दूं कि करबला एक ही इलाही सिलसिले के दो अहम मराहिल हैं। अगर आप ये कहेंगे कि साहब बज़ाहिर तो दोनों वाक़े अलग अलग लगते हैं, तो ये एक ही हकीकत के दो मरहले या इलाही सिलसिले के दो अहम मराहिल हैं, तो इसको कैसे वाज़े किया जाएगा? तो आपको बता दें कि गदीर में इमामत का ऐलान हुआ था, लेकिन करबला में उसी इमामत की हिफाजत के लिए कुर्बानी दी गई थी। अगर दोनों का तकाबुल करें, थोड़ी देर आपके सामने दोनों का तकाबुली जायजा लें, तो यूं कह सकते हैं एक तरफ गदीर को रखेंगे, एक खाका बनाएं, एक तरफ गदीर को रखें, खाका बनाकर दूसरी तरफ करबला को रखेंगे, तो दोनों का बुनियादी मकसद क्या है? गदीर का बुनियादी मकसद क्या है और करबला का बुनियादी मकसद क्या है? अगर आप देखेंगे तो गदीर का बुनियादी मकसद विलायत व इमामत का ऐलान है। करबला का बुनियादी मकसद क्या है? विलायत व इमामत का तहफ़्फ़ुज़। दोनों का ये बुनियादी, एक विलायत व इमामत का ऐलान, यानी गदीर विलायत व इमामत का ऐलान है और करबला विलायत व इमामत का तहफ़्फ़ुज़। दोनों का मशहूर नारा क्या है? गदीर का मशहूर नारा क्या है? करबला का मशहूर नारा क्या है? गदीर का मशहूर नारा मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। करबला का मशहूर नारा क्या है? करबला का मशहूर नारा हय्यात मिन्नतिल्लाह। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इस तरीके से खाका बनाते जाएं, बहुत तवील खाका बन जाएगा, मुख्तसर से वक्त में तवील खाका नहीं सिर्फ। अब अगर दोनों की नौइयत देखा जाए कि दोनों की नौइयत क्या है, तो एक यानी गदीर ऐलान हक का नाम है, करबला दिफाए हक का नाम है। और अगर आगे शुरका की बात करें तो करबला में हजारों हुज्जाज आपको मिल जाएंगे, हजारों अफराद मिल जाएंगे, लेकिन करबला में कलील तादाद। गदीर में हजारों है, लेकिन करबला में कलील तादाद अहले बैत और असहाब की है। और अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो एक पैगाम है कि गदीर का पैगाम क्या है और करबला का पैगाम क्या है। तो एक लफ्ज में यूं कहा जाएगा कि गदीर रहबरी के तअय्युन का नाम है, रहबरी के मुतअय्यन होने का नाम है, लेकिन करबला उसी रहबरी के लिए कुर्बानी का नाम है। आप अगर और आगे बढ़ें तो आप जरा महसूस कीजिएगा, गदीर और करबला को एक साथ जब आप जमा करेंगे तो गदीर ने इस्लाम की क़यादत मुतअय्यन की है, लेकिन करबला ने उसी क़यादत के उसूल को जिंदा किया है। वो जो करबला है जिसे आप अभी कुछ दिन के बाद गदीर और करबला आएगी, करबला ने उस क़यादत के उसूल को जिंदा किया है। बाज़ उलमाए इस्लाम कहते हैं, अजीब जुमला उलमाए इस्लाम का है, आप मुलाजा फरमाएं, अजीब जुमला कहते हैं। बाज़ उलमा कहते हैं इस्लाम अपने ज़हूर में मोहम्मदी है। यह उलमा का जुमला है कि इस्लाम अपने ज़हूर में मोहम्मदी है, लेकिन अपनी बका में हुसैनी है। यानी इस्लाम की बुनियाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, लेकिन उसकी हकीकी रूह और पैगाम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी ने महफूज किया। यानी करबला नसब इमाम का दिन है, गदीर नसब इमाम का दिन है, करबला नुसरत इमाम का दिन है।
गदीर बैयत विलायत है, करबला वफाए विलायत है। गदीर में उम्मत को इमाम दिया गया, करबला में उम्मत से इमामत के सिलसिले में इम्तिहान लिया गया। गदीर में अमीर कायनात मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिंबर मिला, करबला में हुसैन को मज़बह मिला, मगर मकसद दोनों का एक था, दीन मोहम्मदी की हिफाजत और विलायत इलाही का क़याम। इसीलिए आप देखें सूरह माइदा आयत नंबर 67, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ए मेरे रसूल, जो पैगाम आप तक पहुंचाया जा चुका है आप उसकी तबलीग कर दें, अगर ये पैगाम नहीं पहुंचाया तो इसका मतलब कोई कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया गया। अगर और आगे बढ़ते हैं गदीर और करबला के सिलसिले में, तो मैं ये कह सकता हूं कि गदीर में लोगों से कहा गया ये तुम्हारा इमाम है। आप मुतवज्जे हो जाइएगा इस जुमले पे, गदीर में लोगों से कहा गया ये तुम्हारा इमाम है, लेकिन करबला में लोगों का इम्तिहान लिया गया कि तुम इमाम के साथ हो या नहीं हो। लोगों का इम्तिहान लिया गया कि तुम इमाम के साथ हो या नहीं। गदीर में बैयत जबान से थी, करबला में बैयत खून से थी। आप इस फलसफे को समझें, इतना बड़ा मजमा था, गदीर में बैयत जबान से हो रही थी, लेकिन करबला में इमाम की बैयत खून से हो रही थी, अपना खून बहाकर हो रही थी। क्या मतलब है? गदीर में हजारों हाथ बुलंद हुए, करबला में सिर्फ चंद जानसार बाकी रह गए। इससे एक बात मालूम होती है कि जबान से वफादारी आसान है, लेकिन अपनी जान से वफादारी, खून बहाकर वफादारी करना यह मुश्किल है। इसीलिए करबला में कम अफराद हैं, गदीर में ज्यादा अफराद हैं। तो बात यहां तक पहुंची कि गदीर मनसबे इमामत है, करबला दिफा इमामत है। गदीर ने बताया इमाम कौन है, करबला ने बताया इमाम के लिए कुर्बानी कैसे दी जाती है। बाज उलमा ने एक बात और लिखी है, बाज उलमा कहते हैं कि गदीर नजरिया है और करबला उसी नजरिए की अमली तफसीर है। इस पे एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। गदीर ने विलायत का रास्ता दिखाया, करबला उसी रास्ते पर चलकर दिखा रही है। आप करबला का जो एक बड़ा नाम है करबला मोहल्ला का, जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सारे नाम से मानूस है, लेकिन मैं एक लफ्ज कह रहा हूं, आपने सुना होगा, उलमा पढ़ते हैं। जनाब अब्बास ने बताया कि गदीर की बैयत का मतलब क्या है। गदीर में जो बैयत हुई है, जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि गदीर की बैयत का मतलब क्या है। उनके पास अमाननामा आता है। अब आप उसकी तफसीलात में मुझे नहीं जाना है, वक्त नहीं है। जनाब अब्बास के पास अमाननामा आता है, लेकिन जनाब अब्बास ने उस अमाननामे को ठुकरा दिया और कहा इमाम हुसैन के बगैर जिंदगी नहीं चाहते। ये है गदीर की बैयत। लाख आपके पास अमाननामे आए, लाख आपके पास चीजें आए, लाख लोग आपके करीब आए और अपने से करीब करना चाहें, लेकिन आप ये देखिएगा कि इमाम आपके करीब है या नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में आपका इमाम है तो इसका मतलब यह है कि अभी आप गदीर की बैयत पर बाकी हैं, और अगर जिंदगी में इमाम नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हम गदीर की बैयत पर बाकी नहीं हैं। बस अपनी गुफ्तगू को मैं मुख्तसर कर रहा हूं और यूं कह दूंगा कि गदीर आगाज है और करबला उसी आगाज की हिफाजत का नाम है। गदीर ऐलान है और करबला उसी ऐलान की कीमत है। अब मैं आखिर में एक बात, जितने भी अफराद इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, नाजरीन, सामीन, मोमिनीन, जितने भी अफराद सुन रहे हैं, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, आखिर में एक बात कह के, हर मोमिन की जिंदगी में दो सवाल हैं। ये दो सवाल, और इस दो सवाल का जवाब आप अपने नफ्स से पूछें, आप अपने अकीदे से पूछें, आप अपनी जात से पूछें कि क्या इन दो सवाल का जवाब मुझे मालूम है और मैं उस पर गामजन हूं या नहीं। सबसे पहली बात, एक सवाल गदीर का, एक सवाल करबला का, और इसी पे गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा। गदीर पूछती है तुम्हारा इमाम कौन है, गदीर पूछती है तुम्हारा इमाम कौन है, और करबला पूछती है इमाम के लिए तुम क्या कुर्बानी पेश कर सकते हो। ये दो सवाल आपके पास है। पहला सवाल, गदीर पूछती है आपका इमाम कौन है। अगर आपको यह पता है कि मेरा इमाम कौन है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल, करबला पूछती है इमाम के लिए तुम क्या कुर्बानी पेश कर सकते हो।
اب یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ اپنے امام وقت کے لیے، امام زمان کے لیے یا بقیہ ائمہ کے لیے کیا قربانی پیش کر سکتے ہیں۔ کیا آپ اس بات پر تیار ہیں؟ اگر آپ محرم میں جا رہے ہیں تو کیا اپنا وقت پیش کر سکتے ہیں، اپنا مال پیش کر سکتے ہیں، اپنی اولاد پیش کر سکتے ہیں امام وقت کے لیے، امام زمان کے لیے، یہاں تک کہ اپنی جان؟ اگر آپ پیش کر سکتے ہیں، آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ مال پیش کر دوں گا، وقت پڑا تو میں وقت دوں گا، وقت پڑا تو میں مال دوں گا، وقت پڑا تو اولاد دوں گا، وقت پڑا تو اپنی جان میں دے سکتا ہوں، اگر یہ واقعا جذبہ ہے تو آپ خط غدیر پر ابھی قائم ہیں۔ لیکن اگر آپ مال میں، وقت میں، اولاد میں، جان میں آگے پیچھے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خط غدیر میں آپ آگے پیچھے ہیں، ابھی آپ خط غدیر پر ثابت قدم نہیں ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اب مجھے اجازت دیں اور آپ سے پھر ایک بار گزارش کروں گا کہ اس ابو تراب چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور اس پیغام کو جو غدیر اور کربلا کا پیغام ہے دوسرے مومنین تک پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شکریہ ناظرین، خدا حافظ۔